वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली कराने की बेबुनियाद खबरों की तरदीद। हुकूमत ने गुमराहकुन खबरों का नोटिस ले लिया। आपको हम खबर से आगाह करे हैं कि वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली कराने की बेबुनियाद खबरों की तरदीद। हुकूमत ने गुमराहकुन खबरों का नोटिस ले लिया। वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से ये बात सामने आई है। दावे बेबुनियाद हैं, बदनीयत पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं। वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली कराने की बेबुनियाद खबरों की तरदीद। हुकूमत ने गुमराहकुन खबरों का नोटिस ले लिया है। दावे बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली कराने की बेबुनियाद खबरों की तरदीद। हुकूमत ने गुमराहकुन खबरों का नोटिस ले लिया है। वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से ये बात सामने आ रही है। दावे बेबुनियाद हैं, बदनीयती पर मबनी है और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं। इन दावों का मकसद अवाम में खौफ व हिरास फैलाना है। दावे सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना और ज़ाती और सियासी मफादात का हुसूल है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि हुकूमत ने गुमराहकुन खबरों का नोटिस ले लिया है। वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली कराने की बेबुनियाद खबरों की तरदीद। दावे बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं। इन दावों का मकसद अवाम में खौफ व हिरास फैलाना है। दावे सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना और ज़ाती और सियासी मफादात का हुसूल है। वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली कराने की बेबुनियाद खबरों की तरदीद। हुकूमत ने गुमराहकुन खबरों का नोटिस ले लिया। वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से ये बात सामने आई है। दावे बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं। इन दावों का मकसद अवाम में खौफ व हिरास फैलाना है। दावों का मकसद ज़ाती और सियासी मफादात का हुसूल है। वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली कराने की बेबुनियाद खबरों की तरदीद। हुकूमत ने गुमराहकुन खबरों का नोटिस ले लिया। दावे बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं। इन दावों का मकसद अवाम में खौफ व हिरास फैलाना है। दावों का मकसद ज़ाती और सियासी मफादात का हुसूल है। वफाकी हुकूमत या मुसल्लह अफवाज की जानिब से वादी तीरा को खाली करवाने का कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे मामूल के मुताबिक सिर्फ दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ करते हैं। वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से यह बात बताई जा रही है। वफाकी हुकूमत या मुसल्लह अफवाज की जानिब से वादी तीरा को खाली करवाने का कोई हुक्म नहीं किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे मामूल के मुताबिक सिर्फ दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ करते हैं। इन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान पुरअमन शहरियों की जिंदगी के मुतासिर न होने का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। इन कार्रवाइयों के लिए किसी किस्म की आबादी की मुंतकली या हिजरत की ना ज़रूरत है और ना ही ऐसा कुछ किया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर से कि वफाकी हुकूमत या मुसल्लह अफवाज की जानिब से वादी तीरा को खाली करवाने का कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से यह बयान सामने आ रहा है। उनका मजीद कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मामूल के मुताबिक सिर्फ दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ करते हैं। इन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान पुरअमन शहरियों की जिंदगी के मुतासिर न होने का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। इन कार्रवाइयों के लिए किसी किस्म की आबादी की मुंतकली या हिजरत की ना ज़रूरत है और ना ही ऐसा कुछ किया जा रहा है। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि मकामी आबादी खुद खवारिज की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार कर रही है और तीरा में अमन व इस्तेहकाम चाहती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रिलीफ, बहाली और आबादकारी के महकमे ने 26 दिसंबर 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के तहत इत्तलात के मुताबिक 4 अरब रुपए की रकम जारी की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर से आपको आगाह किया जा रहा है कि वादी तीरा को फौज की अहकामात पर खाली कराने की बेबुनियाद खबरों की तरदीद की गई है। हुकूमत ने गुमराहकुन खबरों का नोटिस ले लिया है। दावे बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं। इन दावों का मकसद अवाम में खौफ व हिरास फैलाना है। दावों का मकसद ज़ाती और सियासी मफादात का हुसूल है। वादी तीरा को खाली करवाने का कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। वफाकी हुकूमत या मुसल्लह अफवाज की जानिब से वादी तीरा को खाली करवाने का कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। सबसे पहले आपको बताएं कि गजा अमन बोर्ड में शामिल होने का इख्तियार वफाकी काबीना ने दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा पाकिस्तान गजा में अमन की उम्मीद लिए आलमी बोर्ड में शामिल हुआ। गजा में तामीर नौ होगी। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने बताया उनकी डेवोस में आलमी रहनुमाओं से खुशगवार मुलाकातें हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। MD IMF ने भी पाकिस्तान में की जाने वाली इस्लाहात को सराहा है। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप में शामिल होगी या नहीं, सहाफियों के शोर शराबे और धक्कम पेल की वजह से वजीर आजम इस सवाल का जवाब दिए बगैर ही चले गए। पाकिस्तान में इन्विटेशन मिली, वो हमने शाह के साथ काबीना ने
उसके शमूलियत का इख्तियार दिया, उसको हमने ज्वाइन किया इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह गजा में अपना अमन कायम होगा, जो फ़लस्तीनी हैं उनको इज्जत और वक़ार के साथ उनके हकूक़ और गजा की रिकंस्ट्रक्शन होगी और पूरे खत्ते में अमन कायम होगा। डेवोस में फिर मेरी IMF के जो MD हैं उनसे मुलाकात हुई और बहुत ही वो अच्छी मुलाकात थी और उन्होंने पाकिस्तान की काविशों को बहुत सराहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपकी क्या बातचीत हुई? उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात और मैंने उनका शुक्रिया फिर अदा किया। जंग बंद हुई और मिलियंस ऑफ जो लोग थे जनूबी एशिया की, उनके अल्लाह ताला ने जाने बचाई। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, हतमी फैसला अब हुकूमत पाकिस्तान करेगी। वजीर आजम की वतन वापसी का इंतजार है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने दो टोक कह दिया कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई, उसे हर हाल में वर्ल्ड कप में होना चाहिए। ICC का दोहरा मयार नहीं चलेगा। अगर भारत को फेवर दी गई है तो बांग्लादेश को भी मिलनी चाहिए। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। ICC पर भारतीय इजारादारी का पर्दा चाक। भारत की वजह से बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर। मेगा इवेंट से सिर्फ 2 हफ्ते पहले टीम बदल गई। ICC ने मुतबादिल के तौर पर स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ICC का फैसला तस्लीम कर लिया। BCB मीडिया कमेटी के सरबराह अमजद हुसैन का कहना है कि भारत जाकर खेलना हमारे लिए मुमकिन नहीं। बांग्लादेश किसी सालसी या कानूनी कार्रवाई में नहीं जाएगा। ICC मुतालबात मानने को तैयार नहीं। अमजद हुसैन ने कहा, भारत जाना महफूज नहीं। खिलाड़ियों और सहाफियों की सिक्योरिटी पर खदशात बरकरार है। ICC ने कई इजलास के बावजूद हमारे मुतालबे को मुस्तरद किया। बांग्लादेश बोर्ड ने भरपूर कोशिश की मगर अब कुछ नहीं किया जा सकता। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान आज मुतवक्के है। ख्वाजा नाफी की वर्ल्ड कप स्क्वाड में शमूलियत का इम्कान है। PCB के मुताबिक हेड कोच माइक हेसन T20 और सलमान आगा डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस दिन 11:30 पर कजाफी स्टेडियम लाहौर में होगी। आपको अहम खबर दे, सानेहाए गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक इमारत के तमाम मुतासरा हिस्सों को क्लियर किया जा रहा है। ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद हतमी रिपोर्ट बनाई जाएगी। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं गुल प्लाजा में मौजूद शाहनवाज कादरी से। जी शाहनवाज, बताइए इस हवाले से। देखिए, मैं इस वक्त गुल प्लाजा के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो काम है वो बहुत तेज़ी से जारी है। सामने की जानिब आपको बेसमेंट नज़र आ रहा है। इस बेसमेंट का रास्ता यहाँ से बना लिया गया है और अब टीमें यहाँ से अंदर दाखिल होंगी और फाइनल सर्च करेंगी। उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन था वो मुकम्मल हो जाएगा। सामने की जानिब आपको जो नज़र आ रहा है वो फर्स्ट फ्लोर जाने का रास्ता बनाया गया था, अब बेसमेंट का रास्ता यहाँ पर बना लिया गया है। जो सरिया मैं आपको अगर दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पर आपको सरिया दिखाऊँ कि अमूमन हमने देखा है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान जो है इतना मोटे गेज का सरिया इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसमें आपको नज़र आ रहा है कि कितना मोटा गेज इस्तेमाल हुआ था। लेकिन आग की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि इस सरिये को भी उसने मोल्ड कर दिया। बताया जा रहा है कि 1000 डिग्री सेल्सियस की जो है यहाँ पर आग थी और उसने इस इमारत को जलाए रखा और 3 दिन के अंदर ये इमारत जो है इस वक्त मलबे का ढेर बनी हुई है। अगर हम हलाकतों की तादाद की बात करें तो इस वक्त हलाकतों की तादाद जो है 71 है और शनाख्त का सिलसिला भी जारी है। जी शाहनवाज, शुक्रिया आपका। सानेहा गुल प्लाजा के मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल नहीं की गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं तहकीकात जारी हैं। तखरीबकारी के अवामिल सामने आए तो दहशतगर्दी की दफात शामिल की जाएंगी। जो एविडेंस मिली है, फिलहाल आर्टिफिशियल फ्लावर की दुकान थी उसमें आग लगी है, वो आग फैली है। इन्वेस्टिगेशन के सिवा किसी बेकसूर को FIR में डाल दें और ज्यादती होगी और इसमें हर तरीके से उसको देखेंगे। FIR में अगर कोई दहशतगर्दी का होगा, अवामिल शामिल होगा तो वो लेटर ऑन वो FIR में इनपुट हो जाती है। गुल प्लाजा में आग लगी नहीं लगाई गई। ताजिर बरादरी का दावा, सानहे की शफाफ तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया। ताजिरों का कहना था यहाँ हुकूमत नाम की चीज नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कराची आकर देखें हम किस हाल में हैं। प्लाजा को आग लगाया गया। हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि खुदारा आप आ जाओ। आज पूरा कराची डिस्टर्ब है। नामालूम की FIR काट दी गई। ये नामालूम लोग अभी तक नामालूम चल रहे हैं, तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि किसने ये काम किया। आया ये हादसा था
ये सानिया था, ये तकरीबकारी थी। हम आपको बताएं ताकि आइंदा ऐसा कोई वाकया जो है कराची में ना हो।